बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको 15 अक्टूबर के द हिंदू के शॉर्ट नोट में आपको क्या क्या मेंशन करना है ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। पहला हमारा है साइंस एंड टेक से रिलेटेड डर्ट। ठीक है, तो नासा का डर्ट जो है उससे रिलेटेड आज न्यूज़ में था, एडिटोरियल में। तो उसमें बस हमें कितना जानना है ये देख लेते हैं। पहला इसको कहते हैं काइनेटिक इम्पैक्टर टेक्निक। ठीक है, तो जो डर्ट है उसको कहते हैं काइनेटिक इम्पैक्टर टेक्निक, और ये मिशन है नासा का। और चाइना प्लान कर रही है डिफ्लेक्ट करने के लिए जो अर्थ क्रॉसिंग एस्टेरॉइड है। ठीक है, जिसका नाम दिया है 2020 PN1/2026। ठीक है, तो इतना जानना था इसमें, बस शॉर्ट में इतना ही। आगे हमारा एडिटोरियल में दूसरा न्यूज़ था नो टाइम फॉर प्लेसिबो। नो टाइम फॉर प्लेसिबो। तो हमें इसमें क्या जानना है, नो टाइम फॉर प्लेसिबो। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है CDSCO, उन्होंने बार्ड किया हरियाणा बेस्ड मैडन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है मेडिसिनल ड्रग्स की, उनको बार्ड कर दिया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि कोल्ड एंड कफ सिरप, ठीक है, जो एक्सपोर्ट किया गया था गैम्बिया में, वहाँ पे क्या हुआ कि WHO ने पाया, ठीक है, कि उससे डेथ हो गई है 66 चिल्ड्रंस जो हैं उनकी, इसलिए। नेक्स्ट आएंगे उसके बाद हमें नेक्स्ट पढ़ना है। नेक्स्ट नहीं, इसमें और भी हैं, आगे देखते हैं। कंटामिनेटेड विद डाईएथिलीन ग्लाइकॉल। तो क्यों ऐसा हुआ था? जो ये ड्रग्स है, जो कफ सिरप है, उसकी वजह से 66 चिल्ड्रंस जो हैं उनकी डेथ हुई। कंटामिनेटेड विद डाईएथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, इसको कंटामिनेट हो गया था डाईएथिलीन ग्लाइकॉल के साथ, इस वजह से। अडल्टरेशन ऑफ ड्रग्स वायलेशन। तो अगर कोई भी अडल्टरेशन करता है ड्रग्स में तो क्या पनिशमेंट है और क्या चीज़ हो सकती है? तो इसमें है इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स, फाइन है अप टू 10 लाख। नेक्स्ट हमारा न्यूज़ है प्लेसिबो से रिलेटेड। तो प्लेसिबो का डेफिनेशन पहले जान लेते हैं कि प्लेसिबो है क्या। एनीथिंग विच लुक लाइक रियल ट्रीटमेंट बट इट इज़ एक्चुअली नॉट। एनीथिंग विच लुक्स लाइक रियल ट्रीटमेंट बट इट इज़ एक्चुअली नॉट। कोई भी चीज़ जो लगती है कि ये रियल ट्रीटमेंट है पर वो नहीं होती, जैसे शुगर पिल्स है, सलाइन इंजेक्शन है, एग्जाम्पल है इसका। इसके बाद है डाई एथिलीन ग्लाइकॉल। DEG क्या है? डाई एथिलीन ग्लाइकॉल क्या है? कलरलेस केमिकल होता है, स्वीट टेस्ट में। ठीक है, टॉक्सिक व्हेन इंजेक्टेड बाय ह्यूमंस। ये टॉक्सिक होता है अगर इंजेक्टेड होता है ह्यूमन से। सॉल्वेंट फ्रॉम वाटर इन सॉल्वेंट ड्रग्स एंड केमिकल। अब देखो इसका यूज़ होता है बहुत सारी प्रोडक्ट बनाने के लिए, जैसे कि सिगरेट जो है, और एंटी फ्रीज टेक्नोलॉजी, मतलब बहुत सारी चीज़ों को इसमें यूज़ कर लेते हैं। तो ये पूरा हमारा था कि डर्ट से रिलेटेड, जैसे सॉरी डर्ट नहीं, प्लेसिबो से रिलेटेड। तो नो टाइम फॉर प्लेसिबो आया है एडिटोरियल में, उसमें हमें ये लिखना है। फिर प्लेसिबो क्या है उसको हम जान लेंगे, क्योंकि हमें होता है नहीं कि जानना है कि पहले तो हम ये जाने कि है क्या, ठीक है, तभी तो हम आगे समझेंगे। तो मैंने यहाँ बताया कि एनीथिंग विच लुक लाइक रियल ट्रीटमेंट बट इट इज़ एक्चुअली नॉट। ठीक, नेक्स्ट आएंगे आगे देखेंगे हम। इसके बाद ये है नॉट अलाउड इन फूड और ड्रग्स। तो इसको फूड और ड्रग्स में अलाउ नहीं किया जाता। सम ड्रग्स मेकर जो हैं वो इनअप्रोप्रिएटली सब्स्टिट्यूट की तरह इसको यूज़ कर लेते हैं, पर ये क्या नॉन टॉक्सिक इंग्रेडिएंट होते हैं जिनमें यूज़ कर सकते हैं। देखो इसमें एक चीज़ और भी है कि कई बार ग्लिसरीन यूज़ किया जाता है फार्मास्यूटिकल कफ सिरप में। ठीक है, तो ये भी चीज़ें हैं जो इसमें आती हैं, और अडल्टरेशन करना सही नहीं है, मिलावट करना किसी भी तरीके से। तो WHO ने इसको मार्क किया और उसको बार्ड कर दिया गया है, जो भी जो जहाँ पे मेडिसिन ये बन रही थी हरियाणा में। दूसरा हमारा न्यूज़ है साइंस एंड टेक से रिलेटेड है, इंडियन डीप टेक। तो डीप टेक क्या है? दोज whose business model are based on high tech innovation in engineering और significant scientific advances। तो इसमें क्या है, जो भी
हैं जिनका बिजनेस मॉडल जो है वो बेस्ड है हाई टेक इनोवेशन पे, इंजीनियरिंग और सिग्निफिकेंट साइंस एडवांसेस पे, तो उसमें आता है डीप टेक में। डीप टेक फील्ड कौन कौन सी है? एआई है, ठीक है, और एडवांस मटेरियल, ब्लॉकचेन, बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, ड्रोन्स है, फोटोनिक्स है और क्वांटम कंप्यूटिंग है। तो अगर जैसे प्रीलिम्स में आया ऑप्शंस में देखे तो ये कुछ एरियाज़ हैं जिसको हमें जानना है कि जो डीप टेक फील्ड में आती है, ठीक है, तो ये चीज़ हम बता देंगे। अब इम्पॉर्टेंस देख लेते हैं, इसमें है न्यू सोल्यूशन दैट सॉल्व सोसाइटी बिगेस्ट इशू। एक तरीके का ये न्यू सोल्यूशन है, इसकी इंपॉर्टेंस में देखेंगे। एक तरीके का न्यू सोल्यूशन है जो सॉल्व कर सकता है सोसाइटी की जो बिगेस्ट इशू हैं उनको। इंक्लूड करता है क्रॉनिक डिजीज़ को, क्या और क्लाइमेट चेंज को, क्लीन एनर्जी को एंड फूड प्रोडक्शन जो होती है उसको भी। तो ये इंपॉर्टेंस है इसके। अब देखो डीप टेक जो ये टर्म है वो कॉइन किया गया है स्वाति चतुर्वेदी जो हैं उन्होंने ये टर्म दिया है डीप टेक, ठीक है, क्वाइंड बाय स्वाति चतुर्वेदी। ये फाउंडर हैं और सीईओ हैं ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, ठीक है, प्रोपेल की, ठीक है। और ये जो है चीज़ें वो क्या करती हैं, ये जो बता रही हैं जिनके बारे में, कनेक्ट करती है अर्ली स्टेज डीप टेक विद इन्वेस्टर। तो जो ये ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म प्रोपेल, और ये इसमें क्या होता है, कनेक्ट करती है अर्ली स्टेज डीप टेक को इन्वेस्टर्स के साथ। क्योंकि अगर कोई भी स्टार्टअप है या कुछ भी है, इन्वेस्टर की ज़रूरत आपको पड़ेगी, तभी आप उस बिज़नेस को आगे चला पाओगे। इसी से एक फेनोमेना जुड़ के आता है सैलोटेक। क्या होता है? सैलोटेक एक मूविंग बिजनेस होता है फ्रॉम नॉन डिजिटल बिजनेस मॉडल टू डिजिटल वन। तो एक मूविंग बिजनेस है जो नॉन डिजिटल बिजनेस से शुरू होकर डिजिटल वन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। डोंट टेंड टू डिसरप्ट द मैनर, ठीक है, डिस्टर्ब द मार्केट, ठीक है, डोंट टेंड टू डिस्टर्ब द मार्केट। तो ये चीज़ याद रखनी है। अब देखो इसमें आगे फिर हम आ जाएंगे, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हमें आ जाना है, नेक्स्ट न्यूज़ है वुमेन लाइफ स्टॉक फार्मर, ठीक है। तो देखो आज इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन है, अक्टूबर 15 को सेलिब्रेट किया है इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन, ये याद रखना है। तो आज के दिन ये वाला आर्टिकल आया है वुमेन लाइफ स्टॉक फार्मर। तो लाइफ स्टॉक सेक्टर रैपिडली ग्रोइंग कंपोनेंट है रूरल इकोनॉमी के लिए, ठीक है, और ये अकाउंट करता है 5% नेशनल इनकम और 28% एग्रीकल्चरल जीडीपी को। 2018 और 19 के डेटा के अकॉर्डिंग ये चीज़ है, ठीक है, लाइफ स्टॉक सेक्टर। तो ये हम देखो GS1 और GS पेपर 3 तीनों में हम दोनों में हम यूज़ कर सकते हैं। GS1 में एग्रीकल्चर के पार्ट में और GS3 जो लाइफ स्टॉक का पार्ट होता है वहाँ पे हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। और ये जो डेटा है 5% नेशनल इनकम एंड 28% ऑफ एग्रीकल्चर जीडीपी, ये 2018 एंड 19 के अकॉर्डिंग है, ओके। तो ये चीज़ें हैं जो अब इसमें आगे क्या है, मेजॉरिटी ऑफ वुमेन वर्कर इन रूरल एरिया कितने हैं, 72%, जो कि इंगेज्ड हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में। तो अगर फॉर एग्जांपल 100 है, उनमें से 72 इसमें इंगेज्ड हैं, ठीक है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में। 5 मिलियन वुमेन मेंबर्स हैं डेयरी कोऑपरेटिव में, ये 2015 और 16 के अकॉर्डिंग, ये डेटा के अकॉर्डिंग पता चला है। और इंक्रीज़ फर्दर कितनी इंक्रीज़ हुई है, 5.4 मिलियन 2020 और 21 में। इसके बाद हमारा एक न्यूज़ आया है एनालिसिस में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो इंडिया की रैंक 107 आई है और कैटेगरी में सीरियस कैटेगरी में है, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में जानेंगे कि ये किस कंपोनेंट के बेसिस पे कोई भी कंट्री को लिस्ट करता है। 4 कंपोनेंट है इसके इंडिकेटर जिसके बेसिस पे लिस्टिंग होती है, कौन सी कंट्री किस कैटेगरी में आती है और कितनी रैंकिंग देनी चाहिए। तो पहला है अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, ठीक है। तो ये था हमारा द हिंदू का एनालिसिस। पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।